हुई तेरे नाम। मैं देखती हूँ। अम्मी का फोन है। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ बेटा, कैसी हो? अम्मी मैं बस तैयार ही हो रही थी। नाश्ता तो नहीं किया ना? मैं नाश्ता ला रही हूँ। अम्मी नाश्ता किया तो नहीं है, लेकिन आप नाश्ता लाने की तकलीफ मत कीजिएगा, फरीद भी मना कर रहे हैं। अरे बेटा, फालतू की जिद मत करो। लड़की की शादी के बाद पहले दिन नाश्ता मायके से ही आता है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप अकेली भी तो हैं और अलीज़े भी आपके साथ हैं। आप क्या क्या करेंगी? नाश्ता हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। ये मेरा काम है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने इसे कैसे करना है। तुम इस बात की फिक्र मत करो। अच्छा चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी खुशी। मेरी अलीज़े भी साथ आ रही है ना? उसे भला किसके पास छोड़ के आऊंगी? साथ ही लेकर आऊंगी। ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं, मैं अलीज़े का इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलीज़े भी आ रही है। जी सर। इमरान साहब को मेरे रूम में भेजिएगा प्लीज। जी अच्छा सर। कम इन सर। यस सर आपने दिया। प्लीज हैव अ सीट। इमरान साहब, मैंने आपसे मॉडल्स के बारे में बात की थी, आपने दिखाया। हाँ जी सर, मैंने कुछ मॉडल्स सिलेक्ट किए हैं, प्लीज इनमें से आप फाइनल कर लें। इमरान साहब, मेरे ख्याल से ये दो मॉडल्स हमारे प्रोडक्ट के लिए ठीक रहेंगे, क्या ख्याल है? गुड सर। सर मैंने भी इन दो को सिलेक्ट किया था, लेकिन आपकी राय लेना जरूरी था। मेरे ख्याल से इनको बुलाइए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और शूट हैंडल कीजिए। राइट सर, आई डू इट। थैंक यू। एक कप चाय भेज दीजिएगा प्लीज। जी अम्मी, बाकी तो सब खैरियत है। बस रात को अम्मी कह रही थी अशर को कि काला बकरा लेकर आना उनको चाहिए। काला बकरा? काला बकरा क्यों? पता नहीं, अशर बता रहे थे कि शायद सदके के लिए चाहिए। सदके के लिए तो किसी रंग का भी बकरा चलता है, काला ही बकरा क्यों? बात कुछ समझ में नहीं आई। वो सब मुझे नहीं पता, बस अशर को स्पेशली हुक्म मिला है कि वो काला बकरा ही लेकर आए। तो फिर ले आए वो बकरा? नहीं, कल तो नहीं ला सके, लेकिन ये कि शायद आज ले आएंगे। ये फाखरा भी पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई है, खुदा खैर करे। कोई बात नहीं अम्मी, किसी के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता, बस इंसान की अपनी नीयत ठीक होनी चाहिए। कह तो तुम भी ठीक रही हो, लेकिन बिटिया मुझे तो फिक्र होगी ना। आप फिक्र मत करें। आप बताएं, आपकी सेहत ठीक है ना? आप अपना ख्याल तो रख रही है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा चाय। अरे वाह, क्या बात है। लगता है अम्मी आ गई। मैं देखता हूँ। अलीज़े भी आई होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कैसे हो तुम? मेरी गुड़िया को मुझे दे दे, कल से मुझसे अलग है। मैं आपको छोड़कर चली गई, अब कभी भी नहीं जाऊंगी। अब ये मेरे पास रहेगी हमेशा। अच्छा बस भी करो, बेटी से बातें करती रहोगी, अम्मा को भी पूछूंगी। अंदर आए अम्मी। अंदर है अम्मा। या
क्या बोलती है तू? बाबा, आपके हुक्म के मुताबिक मैं काला बकरा ले आई हूँ, बाहर बंधा हुआ है। अब देख, किला तेरा काम कैसा होगा? बस बाबा, मेरी जान छुड़ाए इस बहू से। फीस जमा कराइए। जी जी, 10,000 रुपए मैं 2 दिन पहले जमा करा के गई। अल्लाह, कुछ देर बैठ जाओ, मैं कुछ चीजें तुम्हें दूंगा, वो अपनी बहू को खिला देना। जी जो तू चाहेगी ना, हक अल्लाह, हक वही होगा, वही हक अल्लाह। अरे बस, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। हक अल्लाह, हो जाएगा तुम्हारा काम। हक अल्लाह। थैंक यू नूरी। अच्छा सुनो जी। एक बात तो बताओ, अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है वो? पता नहीं जी, वो फोन पे ना किसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कोई ना काला बकरा चाहिए। पता नहीं किन चक्रों में पड़ गई हैं वो। मुझे भी नहीं पता जी किन चक्करों में पड़ गई हैं। वो आए ना, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। लो, मेरी किसी बात का वो सीधा जवाब देती हैं। तुम एक काम करना, जब वो आएंगी ना तो तुम्हें उनसे पूछ कर बताना कि कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा जी ठीक है, मैं पता लगा लूंगी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। यही है वो ढोंगी इंस्पेक्टर साहब, पकड़ ले इसे, जो मासूम औरतों की इज्जत से खेलता है। बच्चा मेरे जलाल से बच्चे मेरे इज्जत लेके चल मेरे जलाल से बच्चे बचा। हीरा, मैं सोचा था कि आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं खाने पर, क्या ख्याल है? मैं सोच रही थी कि आज शादी के बाद पहला दिन है, तो क्यों ना अम्मी की तरफ चलें? हाँ तो उधर भी चले जाएंगे, खाना खा के वहां चक्कर लगा लेंगे। हाँ, लेकिन अगर खाना खा के जाएंगे तो अम्मी बहुत नाराज होंगी। मेरे ख्याल से खाना अम्मी के घर ही खाते हैं। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो मैंने सोच लिया, जो तुम कहोगी ना हम वही करेंगे। अच्छा, अगर हम दिन को रात कहें तो रात कहेंगे? हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपका काला बकरा मिल गया, मैंने चौकीदार को दे दिया, इसने 5 रुपए। नहीं चाहिए अब कोई काला या गोरा बकरा। मम्मी आप अभी तक नाराज हैं। कल से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला था, कल आज मिला है तो ले आया हूँ। मैंने कह दिया ना नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। अगर ऐसी बात थी तो मुझे फोन करके बता सकती थी ना। खैर, मैं कल सबकी तरफ से सट्टा दे दूंगा। सबकी तरफ से क्यों? अपनी चहीती की तरफ से करो ना। ठीक है, ऐसा ही कर दूंगा। प्यार के लम्हे जब गुजरे, सोच ना सके
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो, मैं कुर्सी लेके आती हूँ। अरे अम्मा, अम्मी भी ना। क्या तकल्लुफ, अपना ही घर है तो। ये लो। शुक्रिया। आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता कैसी है? इधर तो आओ, नानो उदास हो गई है। तुम दोनों को पता है, मैंने आज खास तुम दोनों की पसंद के खाने बनाए हैं। अब क्या हुआ? तुम दोनों इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? अम्मी फरीद कह रहे थे कि खाना बाहर खा लेते हैं। हैरत से इसलिए देख रहे हैं कि अगर खाना बाहर खा लेते तो। आप पहले बता देती ना अम्मा, हम लोग सीधा यहीं आते। अभी तो शुक्र है कहीं और नहीं गए, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाती। मैंने सोचा तुम दोनों को अचानक बताऊंगी तो खुशी होगी। खुश तो बहुत हैं, लेकिन आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? लो बना, मेहनत किस बात की? बच्चों का काम करके माँ बाप को खुशी होती है। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों शाम को यहाँ आ जाया करो। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, एक नहीं 10 बातें कहूँ बेटा। आप मुझे अपना बेटा मानती है ना? हाँ बेटा। तो माए बेटों से अलग रही अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है बेटा? मैं समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गई हूँ। अम्मी, फरीद ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों ना आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहें। लेकिन ये घर भी तो। ये घर तो वैसे भी किराए का है अम्मा, छोड़ने में कोई मसला नहीं होगा। मुझे पता है बेटा, ये सब तुम मेरी मोहब्बत में कह रहे हो, लेकिन बेटा इस तरह बेटियों के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी, फरीद कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं आपको। और फिर अलीजे और मैं भी तो आपके सामने ही रहेंगे ना। और एक आपके आ जाने से हमारे घर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ तुम दोनों की मोहब्बत है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है अम्मा, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ तो हमारे पास शिफ्ट हो रही हो हमारे घर, बस। अम्मी मान जाए ना प्लीज, हमारी खातिर, अलीजे की खातिर। अच्छा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। मैं खाना लगाती हूँ। अरे सही से दबा, बिल्कुल ही हाथों में दम नहीं है तेरे। खा पी नहीं रही है क्या? बेगम साहबा सही से तो दबा रही हूँ, अगर जरा जोर से दबा दी और हड्डी टूट गई फिर? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? बेगम साहबा मेरी क्या मजाल जो आपके सामने जुबान चलाऊं? अच्छा नूरी, एक काम तो कर मेरा। अरे हुक्म करे बेगम साहबा, आपका काम करने की तो तनख्वाह लेती हूँ। अशर की बीवी आजकल बड़ी अल्लाह वाली बनी हुई है, जरा पता तो करिए कौन से वजीफे कर रही है। अरे मेरे बेटे पे कब्जा करना चाह रही है या मुझ पे कोई अमल कर रही है? बेगम साहबा कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। जब भी उनके कमरे में जाओ, जाए नमाज पे बैठ के पता नहीं क्या मुंह में पड़ती रहती है हर वक्त। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बातों बातों में जरा पता तो करो कि किस चीज के वजीफे कर रही है। ठीक है बेगम साहबा, मेरे बाएं हाथ का काम है, यूं पता लगा के बताऊंगी आपको। अच्छा चल उठ, बाजू दबा मेरा, और सही से दबाना। अच्छा सही से दबा, बोले हाथ चला रही है। बेटा बेटियों के घर रहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फरीद है बहुत अच्छा। अम्मा, मैंने तुम्हारा कमरा सेट करा दिया सारा, अब तुम लोग बैठ के मजे से बातें करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जीते रहो, जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी क्या हो गया आपको? बस छोड़ दें ये बातें करना। आपने बहुत अच्छा किया जो हमारी बात मान ली और यहाँ आ गई। अब मुझे भी सुकून रहेगा कि मेरी अम्मी हमारे साथ ही है।
हाँ बेटा, बस दुनिया वालों के तानों से डर लगता है। अम्मी, दुनिया वालों को तो आप रहने ही दें। दुनिया वालों को खुद जो करना होता है वो तो कर लेते हैं, बाकी दूसरों पे तनकीद। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका फैसला हमें खुद ही करना चाहिए। अच्छा अच्छा मेरी दादी अम्मा सब समझ गए, जानती हूँ ये सब कुछ। अरे हाँ, याद आया, हैदराबाद से तुम्हारी खाला का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारा। अच्छा, कैसी है वो, कब आ रही हैं? बिल्कुल ठीक है, अभी तो आने का कोई इरादा नहीं। अम्मी, अली से उठ गई है, अब मैं उसका फीडर बना के लाती हूँ, आप जरा उसके पास चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल मंगना ते दिल देना वे सौदा इको जया। वैसे एक बात है नूरी, तुम्हारे हाथ में सचमुच बहुत जादू है। बेगम साहिबा, आपका है ना, हर रोज आपके कंधे दबा दूं? अरे नहीं, हर रोज नहीं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें कह दूंगी। वो बेगम साहिबा, आपसे एक बात पूछनी थी। वो आजकल ना आप बड़ी पढ़ाई शढ़ाई कर रही हैं, मेरा मतलब तो खैरियत तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुमसे किसने कहा कि मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ? अब वो जी, मैंने खुद देखा था आप कुछ पढ़ के ना फूक रही थी, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और बस हो गया, तुम जाओ जाके अपना काम करो। जी। चाहत हुई तेरे नाम तेरे